हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाएगा, अक्षय तृतीया कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। मित्रों, इस दिन परशुराम भगवान का भी जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान हयग्रीव का भी जन्म हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं। मित्रों, बाकी पूरे साल बांके बिहारी जी भगवान के दर्शन भक्तों को नहीं करने को मिलते हैं। साल में ये ऐसा दिन है अक्षय तृतीया, जिस दिन कि बांके बिहारी का भक्तों का दर्शन, चरणों का दर्शन भी मिलता है और इसी दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं। बाकी पूरे साल बंद रहते हैं। तो ये इस दिन ऐसा ये दिन है कि कोई भी कार्य आप जान में अनजान में करते हैं तो वो अक्षय पुण्य दिलाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो होता है। तो ये दिन ऐसा है मित्रों कि हम सभी को यही चाहिए कि इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान जी के चरणों में अपना मन लगाएं और इस दिन अच्छे ही कार्य करें और बुरे कार्य से इस दिन हमें बचना चाहिए। नहीं तो जो भी हमसे बुरे कार्य होंगे वो भी अक्षय ही हो जाएंगे। इसलिए हमें इस दिन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। हमें बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा, चोरी, चुगली या किसी का बुरा सोचना, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। और इस दिन कहते हैं कि जिसका जैसे शादी, विवाह, मुंडन या भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शादी, विवाह, गौना थवना दूंगा, जो भी होता है, ये इसका जैसे आपको मुहूर्त नहीं बन रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन हमें करना चाहिए। इसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं, आखा तीज के नाम से भी ये तिथि जानी जाती है। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ही कार्य करने चाहिए। और इस दिन कुछ नियम होते हैं मित्रों कि जो इस दिन करने से आपको ना जाने कितने गुना पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। इसलिए आप जान लें क्या क्या चीज़ हमें दान करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन मित्रों सबसे बड़ा पुण्य फल देने वाला ये है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें पंखे का दान करना चाहिए। जो कि बैसाख का महीना है, गर्मी अपने चरम सीमा पर रहती है, तो हमें इस माह में पंखे के दान करने से हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक पंखा नहीं दे पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप हाथ वाला पंखा दे दीजिए, लेकिन हमें इस दिन ये चीज़ जरूर दान करना चाहिए। और इस दिन मिट्टी से भरे पात्र, जैसे घड़ा है, उसे जल से भरकर हमें दान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। बैसाख के महीने में जल दान बहुत बड़ा दान माना जाता है मित्रों। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जल भरकर रखी हूँ, देख सकते हैं, ये हम भगवान जी के लिए जल भरकर रखी हूँ। तो इस प्रकार हमें इस दिन दान करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन हमें झाड़ू का दान करना चाहिए, माचिस का दान करना चाहिए, आसन का दान करना चाहिए, ठाकुर जी के वस्त्र दान करना चाहिए, जूते, चप्पल, छतरी, अन्न दान करना चाहिए। ये सब कार्य करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें न जाने कई गुना बढ़कर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अक्षय हो जाता है। इसलिए हमें इस दिन दान करना चाहिए ये सभी चीज़ें। तो और इस दिन हमें मित्रों, जैसे आपको दुकान खोलनी है तो वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह, गृह प्रवेश आप बिना किसी से पूछे जाने आप इस दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा
दिन है, ऐसी तिथि है कि इस दिन कोई भी आप कार्य करते हैं वो अक्षय पुण्य में प्राप्त होता ही होता है आपको, आपके जीवन में। तो हमें इस दिन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संभाल कर रखना चाहिए। किसी के लिए हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना अपने आप को चाहिए कि भगवान जी के चरणों में लीन कर दें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जप करें, भगवान जी के नामों का उच्चारण करें, भजन करें, कीर्तन करें। भगवान के इस दिन हमें भगवान की शरण में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। अपने आप को किसी भी बुरे कार्य से बचाना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। अब हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाया जाएगा मित्रों। अक्षय तृतीया का पर्व बैसाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है, लेकिन 29 तारीख शाम से ही लग जा रही है अक्षय तृतीया। लेकिन उदया तिथि के अनुसार ही व्रत किया जाएगा 30 अप्रैल को। जो भी भक्त यदि अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम दिन है मित्रों। इसको तो किसी से पूछना ही नहीं चाहिए। आपका जैसे ही मन हो उस प्रकार से आप इस दिन कर सकते हैं। जैसे आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं, और शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। जैसे आप व्रत ना रखना चाहें तो भी आप भगवान जी का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर आप चाय, फल, फ्रूट, भोजन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इस दिन हो सके तो अपने आप को बचाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। और अक्षय तृतीया के दिन ये विधान है शास्त्रों में कि इस दिन हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए। लेकिन जैसे आपके सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी खरीदने का, सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, तो वो क्या खरीदे? तो वो इस दिन कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी ये सभी खरीद कर हमें भगवान जी के चरणों में लाकर रखना चाहिए, माता लक्ष्मी के। और उसे भी कुमकुम, हल्दी, चंदन से आपको तिलक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर प्राप्त होती है और आप उसे अपने धन पोटली में रख सकते हैं। इससे आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी बरकत होगी। इसलिए आपको ये तो सभी लोग खरीद सकते हैं, ये खरीदें। और इस दिन हमें जैसे भगवान जी के मंदिर में आप सभी देखे होंगे कि भगवान जी के ऊपर एक छत्र लगा रहता है। तो चाहे तो आपके सामर्थ्य है तो आप वो छत्र भी दान कर सकते हैं इस दिन। नहीं कर सकते हैं आप एक चांदनी होती है, फुलेरा जिसको बोलते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। या फूल से बना वो छत्र आप बना सकते हैं, अपने हाथों से बनाकर भगवान जी के मंदिर में उस दिन दान कर सकते हैं। ये सभी कार्य करने से अक्षय तृतीया के दिन भगवान जी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें अच्छे अच्छे कार्य जरूर करने चाहिए मित्रों। इस दिन का किया गया पुण्य फल आपको ना जाने कितना गुना बढ़कर आपको पुण्य फल देगा। इसलिए आपको इस दिन भगवान जी की विधिवत विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान जैसे लड्डू गोपाल हैं या आपके घर में जुगल जोड़ी सरकार हैं तो इस दिन उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र ले आएं, मुकुट श्रृंगार उनका अच्छे से करें। करने के बाद फिर उनका अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार करने से भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है मित्रों। तो ये कार्य आप जरूर करें अक्षय तृतीया के दिन। मित्रों अक्षय तृतीया के दिन जैसे आप कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप वहाँ पर प्याऊ लगवा सकते हैं। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा पानी का यदि कोई दान करता है गर्मी के महीने में तो उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप हो सके तो प्याऊ लगवा दीजिए, आपके सामर्थ्य है तो। नहीं है तो जहाँ पर पानी की व्यवस्था दूर दूर तक जाते समय रास्ते में नहीं व्यवस्था रहती है तो वहाँ आप
पानी की व्यवस्था करा सकते हैं, बिस्लरी का बोतल भी दे सकते हैं, या पानी से भरा मटका भी आप दान कर सकते हैं। शरबत पिला सकते हैं इस दिन, छतरी का दान कर सकते हैं, जूते का, चप्पल का या अन्न का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा दिन माना गया है शास्त्रों में। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये मित्रों अक्षय तृतीया का पर्व साल 2025 में 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो ये रही मित्रों अक्षय तृतीया की वीडियो। आप सभी को यदि थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। और आपके एक छोटी सी मित्रों लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो आशा करती हूं कि आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।